हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आज की वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल, यूज़ ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, आर्टिकल क्यों बनाए गए हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, तो इसकी जानकारी हम देखें। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आर्टिकल का सही इस्तेमाल करना यहीं से स्टार्ट होती है आपकी इंग्लिश। और आर्टिकल का जिसने सही इस्तेमाल कर लिया, चाहे आप ग्रामेटिकल पोर्शन हो या स्कूल हो या बोलने में हो, हमें आर्टिकल का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए हमें आर्टिकल का सही नॉलेज होना अनिवार्य है। तो उसके लिए हम यहाँ देखें ज़रा ध्यान से कि आर्टिकल्स किसको कहते हैं। आर्टिकल कहते हैं ए एन दा को। ए एन दा को आर्टिकल कहा जाता है। ए एन दा को आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक डेफिनेट आर्टिकल और नंबर दो इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है द। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आते हैं ए और एन। क्यों आर्टिकल क्यों बनाया अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशियंस ने आर्टिकल क्यों बनाया, सवाल ही उठता है। कोई भी चीज़ क्यों बनाई गई, जिसको ये मालूम होगा वो उसका बिल्कुल सही और प्रॉपर यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन क्यों बनाया गया है। ये पेन बनाया गया है लिखने के लिए। ये पेन लिखने के लिए बनाया गया है। जब मालूम है कि भाई ये वाइट बोर्ड में लिखने के लिए बनाया गया है, तो आप इसका सही यूज़ करेंगे। और इसका सही यूज़ नहीं मालूम आप तो इसका सही यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आर्टिकल क्यों बनाए गए, तो आर्टिकल बनाए गए हैं, ख़ास तौर से याद रखेंगे आर्टिकल जो बनाए गए हैं वो सिर्फ आर्टिकल बनाए गए हैं सिर्फ नाउन के लिए। आर्टिकल बनाए गए हैं नाउन के लिए। सिर्फ आर्टिकल जो बनाया गया है, आर्टिकल का जो निर्माण किया गया है सिर्फ नाउन के लिए किया गया है। नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। तो इस नाउन के लिए आर्टिकल बनाए गए हैं। आर्टिकल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मतलब के अंदर आता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आते हैं ए और एन। तो इन्हें डेफिनेट और इनडेफिनेट क्यों कहा गया। डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा गया इन्हें क्योंकि ये किसी भी नाउन को डेफिनेट करते हैं, निश्चित करते हैं। किसी भी निश्चित नाउन को निश्चित करके बताने के लिए दा का यूज़ करते हैं। दा आर्टिकल लगाने से वह नाउन डेफिनेट हो जाती है, निश्चित हो जाती है। जैसे कि आपने बोल दिया द बॉय। द बॉय मतलब डेफिनेट किसी खास लड़के की बात हो रही है, इसलिए द का यूज़ किया गया, द बॉय। लेकिन जब हम किसी भी नाउन को इनडेफिनेट करना हो, अनिश्चित हो, हमें उसके बारे में नहीं मालूम, कोई भी एनी इनडेफिनेट, तो उसे कहा जाएगा इनडेफिनेट उसके लिए यूज़ करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन। अ बॉय मतलब एक लड़का या कोई लड़का, डेफिनेट नहीं है। तो आर्टिकल डिसाइड करते हैं नाउन की पोजीशन को, नाउन की कंडीशन को। तो आर्टिकल बनाए गए हैं नाउन के लिए और आर्टिकल नाउन को डेफिनेट और इनडेफिनेट करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल के बहुत सारे भी यूज़ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए और एन का यूज़। और ए और एन का यूज़ इंग्लिश में सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। ये बात आप सबको ध्यान रखना है कि ए और एन का यूज़ सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये पेन है, एक है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, इसे गिन सकते हैं, और नाउन है। तो हर वो चीज़ जो एक हो, जिसे गिन सकते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए बनाया गया है ए या एन आर्टिकल, ठीक है। और द आर्टिकल जो है ये बनाए गए हैं स्पेशली, ये तीनों के लिए बनाए गए हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। द एक बड़ा आर्टिकल है। द का यूज़ आप सब जगह कर सकते हैं। द का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सभी स्थानों पे द का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ए और एन का यूज़ सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना है। जैसे बोलना है कि यह पेन है, तो एक आम इंसान बोल देगा दिस इज़ पेन, लेकिन जब ग्रामेटिकल जाएंगे तो दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस। दिस इज़ पेन नहीं, दिस इज़ आ पेन, दिस इज़ आ पेन। ही इज़ बॉय, कोई भी आम इंसान बोलेगा ही इज़ अ बॉय, लेकिन ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है। ही इज़ आ बॉय, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, तो कोई भी बोलेगा दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस, शी इज़ गर्ल रॉन्ग, शी इज़ आ गर्ल। तो हमें नाउन के आगे ए लगाना है, एन जब, और ठीक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लेकिन द का यूज़ सबके सामने किया जा सकता है, ठीक। तो डू अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।